आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। साल 2014 के बाद हमारे देश में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया। उस प्रजाति को भारत में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यकों से बहुत तकलीफ होती है। खासकर उन लोगों से और भी ज्यादा तकलीफ होती है जिनको मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम नाम सुनते ही यही खास प्रजाति के लोग ऐसे उछल पड़ते हैं मानो किसी ने इनकी पूंछ पर पांव रख दिया हो। 2014 के बाद जब देश के अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकारें बनने लगी, तब यही लोग सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे। इसलिए खुश नहीं हो रहे थे कि भाजपा की सरकार बन रही है, बल्कि इसलिए खुश हो रहे थे इनको मस्जिदों के नाचने का मौका मिल गया, इनको मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग का अधिकार मिल गया, इनको हाथ में तलवार लहराने का मौका मिल गया, इनको बुलडोजर देखकर ताली पीटने का मौका मिल गया। मुस्लिमों को बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, घुसपैठिया कहने का अधिकार मिल गया। मुस्लिम के घर, मकान, दुकान पर गलत तरीके और नफरत की बुनियाद पर बुलडोजर चलता, ताली पीटने का इनको अधिकार मिल गया। ऐसे ही नफरती जमूरों को अंधभक्त कहा जाता है, जो दिन रात धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं और मुस्लिम से खूब नफरत करता है। भले ही अपना कच्छा फटकर हाथ में आ जाए, पर इनको असली खुशी तभी मिलेगी जब मौली साहब की लुंगी में छेद नजर आएगा। ये हर उस शख्स को अपना फूफा और जीजा बना लेते हैं जो मुसलमानों से नफरत करता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी सबसे पहले फूफा बनाने वाली यही अंधभक्त थे, जो सोचते थे कि ट्रंप ने मुल्लों की चूड़ी टाइट कर रखी है। अब ट्रंप के एक फैसले से न सिर्फ हमारे मोदी जी को झटका लगा है, बल्कि मोदी जी के विश्व गुरु होने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। खासकर उन अंधभक्तों के लिए सबसे ज्यादा सदमा लगा है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का खूब प्रचार किया, जिसे राष्ट्रपति बनाने के लिए झाल मंजीरे लेकर पूजा पाठ कर रहे थे। पर अब उसने भारत के लोगों को मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब दूर दूर तक कोई भी अंधभक्त नजर नहीं आ रहा है। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से ही गरीब और बेघर लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। पर अब यही घुसपैठिया शब्द मोदी जी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप के देश में भारतीयों को घुसपैठिया कह रहा है। ट्रंप के देश में अब भारतीयों को मुंह चढ़ाया जा रहा है। ट्रंप के देश में अब भारतीयों को देश से निकाल बाहर करने का हुक्म सुनाया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यही है कि उससे हमारे मोदी जी की गहरी यारी है। मोदी जी उसे माय डियर फ्रेंड बताते हैं, जबकि भारत में मौजूद कच्छेधारी उनके लिए पूजा करते हैं, ट्रंप की तस्वीर की आरती उतारते हैं और तो और उनके लिए यज्ञ भी करते हैं। पूजा पाठ हवन के जरिए उसके राष्ट्रपति बनाने मनोकामना करते हैं। पर मोदी जी के उसी फ्रेंड ने इस वक्त पूरे भारत में क्या गजब का कोहराम मचा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहने वाले हमारे मोदी जी ने अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अब अवैध रूप से देश में घुसने वाले लोगों के देश में जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिक नहीं मानेगी। ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दी जाए। अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय अमेरिकी रह रहे हैं। इनमें 16 लाख का जन्म अमेरिका में हुआ है। इस तरह वे पैदा होते ही अमेरिकी नागरिक बन गए। अब ट्रंप के इस फैसले के 30 दिन बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों पर यह आदेश लागू होगा। अमेरिका में लाखों की संख्या में H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड हासिल करने की कतार में लगे भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनके बच्चों को जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के बाद इसमें मुश्किलें आना तय है। अब अमेरिकी प्रशासन कुछ नई शर्तों के साथ ही ऐसे बच्चों को नागरिकता देगा जिनको पूरा कर पाना गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को अमेरिकी अदालतों में चुनौती देने की तैयारी भी हो रही है, पर सवाल उठता है कि आखिर इससे भारतीयों के डरने की क्या जरूरत है। जब मोदी जी सीए और एनआरसी के नाम पर भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा रहे थे, तब तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अब जब यही काम अमेरिका कर रहा है, हर किसी के पेट में दर्द हो रहा है। अमेरिका संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से यह संविधान संशोधन 1868 में लागू हुआ था। लेकिन इसके बाद से लगातार अवैध प्रवासियों और घुसपैठ का मुद्दा सियासी दलों की ओर से उठाया जाता रहा है। खासतौर पर ट्रंप इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने शपथ लेते ही कानून बदलने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है।
ट्रंप का आदेश अमेरिकी कानून के उलट है, जो वहां जन्मे हर बच्चे को नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक का अमेरिका नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिकी सेना में होना जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि यह आदेश बर्थ टूरिज्म और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ऐसा देखा गया है कि नागरिकता हासिल करने के मकसद से प्रवासी अमेरिका में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे खुद ही उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अब ट्रंप के सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। इससे अमेरिका में रह रहे वैसे प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इन लोगों में कानूनी विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को भारत डिपोर्ट कर सकता है। आपको याद होगा साल 2019 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसे मुस्लिम महिलाओं के जरिए छेड़ा गया, सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया। मीडिया ने इसे शाहीन बाग आंदोलन करार दिया, तो वहीं शाहीन बाग की औरतों ने इसे तानाशाही और नफरत के आधार पर बनाए गए नागरिकता कानून का विरोध बताया। भाजपा और संघ के पुरोधाओं ने इसे घुसपैठियों पर मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक बताया। संघ के पुरोधाओं ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि अब अब्दुल को कागज दिखाना होगा। मोदी सरकार आज भी इसी सीए का जमकर प्रचार कर रही है। इस देश के अल्पसंख्यकों को डराने और परेशान करने के लिए चुनावी रैलियों में सीए और एनआरसी का प्रचार किया गया। आज भी मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया जैसे शब्दों से चिढ़ाया जाता है। अक्सर मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन अब घुसपैठिया का यही ठप्पा भारतीयों के माथे पर लग गया है। मोदी जी के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन उन देशों को गमछा बिछाकर दावत भेज रहा था जिन देशों से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम भारत आकर मोदी जी से मिलना चाहिए था। कम से कम गोदी मीडिया को इसी बहाने मोदी जी की डंका बजाने का मौका तो मिलता, पर ट्रंप वो भी नहीं करने वाले। ट्रंप ने चीन जाना बेहतर समझा और मोदी जी को दरकिनार कर दिया। लेकिन ट्रंप का यह ताजा फैसला मोदी जी विश्व गुरु होने पर बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ये कैसी दोस्ती है जो भारत पर भारी पड़ रही है? कम से कम मोदी ट्रंप के इस फैसले पर अपना विरोध तो जता सकते हैं ना। मोदी जी को चाहिए वो ट्रंप से सीधे बात करें, उन्हें याद दिलाएं कि वो उनके सबसे जिगरी यार हैं जिन्होंने अमेरिकी चुनाव में उनका प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा बुलंद किया था, अपने देश की विदेश नीति का बट्टा लगाया था। हो सकता है कि अगर मोदी जी ट्रंप को यह सब याद दिलाएं तो भारत को विशेष छूट दे दें। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। सुना है हश्र में हर आंख उसे बेपर्दा देखेगी, सुना है हश्र में हर आंख उसे बेपर्दा देखेगी, मुझे डर है न तौहीने जमाल यार हो जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।